हेलो एवरीवन। बच्चों, एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है, यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस को लेके काउंसलिंग चल रही है। अब जिन बच्चों का एमबीबीएस जस्ट टच करके वापस लौट रहा है या जिनको लग रहा है, संदेह हो रहा है कि एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, खासकर गवर्नमेंट सीट, तो वो लोग बीडीएस को चूज करना चाह रहे हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बीडीएस के कौन से कॉलेज वो लें। तो आज मैं आपको बीडीएस के रिगार्डिंग एनआईआरएफ की रैंकिंग बता दूंगा। बच्चे, एनआईआरएफ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये एक रैंकिंग पब्लिश करता है कुछ स्कोर के आधार पे, और इसी स्कोर के आधार पे मैं आपको टॉप के 40 डेंटल कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो एनआईआरएफ रैंकिंग ने दे रखे हैं कि ये टॉप के 40 हैं साहब। एक एक करके मैं उनकी बात करता हूं। अगर नंबर 1 पे बात की जाए तो दैट द सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज साहब, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर साहब। यह नंबर 1 पे आ रहा है एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से। दूसरे नंबर पे मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल। बच्चे, मणिपाल का चाहे एमबीबीएस हो चाहे मणिपाल का बीडीएस हो, बच्चे ये अक्सर मैंने देखा है टॉप 10 के अंदर होते हैं। प्लस इसके 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक मणिपाल में है और दूसरा मैंगलोर के अंदर है, तो दोनों ही टॉप 10 में मैंने जनरली देखे, चाहे एमबीबीएस क्यों चाहे बीडीएस क्यों। तो ये तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है यहां पे। तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल, बच्चे ये कर्नाटका के अंदर है साहब। फिर नंबर 3 पे मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, चाहे एमबीबीएस हो। एमबीबीएस में लगभग 30 के आसपास इसकी रैंकिंग है, लेकिन यहां डेंटल साइंसेज के अंदर इसकी 3rd रैंकिंग आ रही है बच्चे, दिल्ली के अंदर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू लखनऊ के अंदर, ये कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ये दोनों ही बच्चे गवर्नमेंट हैं, बहुत ही फेमस नॉन डेंटल कॉलेजेस है। डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ साहब, पुणे महाराष्ट्र में साहब। इसकी फीस काफी ज्यादा होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एक तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटी है पूरी, तो ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है साहब। इसके अलावा एबी शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मंगलुरु कर्नाटका में है। एसआरएम डेंटल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु में है। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर है। बच्चे, जामिया मिलिया की कंप्लीट काउंसलिंग ऑल इंडिया से होती है बच्चे। इसमें बहुत तरह के कोटे लगते हैं, इसकी फीस काफी कम होती है, एक तरह का ही सोसाइटी के थ्रू चलने वाला इंस्टीट्यूट है साहब, ठीक। फिर इसका शिक्षा ओ अनुसंधान, बच्चे ये भी एक तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है और इसकी फीस भी अच्छी खासी होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। श्री रामाचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। फिर मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मंगलुरु, पहले वाला कहां पे था बच्चे? वो था मणिपाल में, यह है मंगलुरु में। मंगलुरु कर्नाटका के अंदर आता है साहब, ये 11वें नंबर पे। जेएसएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूरू कर्नाटका में 12वें नंबर पे आता है। मीनाक्षी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई तमिलनाडु में 13वें नंबर पे आता है। फिर आता है अमृता विश्वा विद्यापीठम, ठीक है नहीं। अगर इसकी बात की जाए साहब, अमृता विद्यापीठम की बच्चे, ठीक है ना, ये तमिलनाडु में आता है साहब, कोयंबटूर के अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र में आता है साहब। फिर एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, बहुत फेमस एमबीबीएस का कॉलेज भी है साहब, ये बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटका के अंदर। ये 16वीं रैंकिंग पे आता है साहब, ठीक है ना। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटियां, यूपी की यूनिवर्सिटियां, बहुत कम फीस साहब, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलती हैं साहब, ठीक है नहीं। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटियां दोनों के दोनों, और इनकी फीस बहुत कम होती है। ये अलीगढ़ में है उत्तर प्रदेश में, ठीक है साहब, और ये बनारस उत्तर प्रदेश में। इनकी रैंकिंग 17 और 18 है साहब। फिर इसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर साहब। इसका डॉक्टर एमजीआर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु के अंदर साहब। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर बच्चे। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आता है बच्चे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, जैसे पीजीआई होता है साहब, ऐसे ये पीआईडीएस है साहब, रोहतक के अंदर हरियाणा के अंदर बच्चे। दत्ता मागे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च वर्धा महाराष्ट्र के अंदर आता है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र के अंदर साहब। इसके अलावा यन्नेपोया डेंटल कॉलेज मंगलुरु कर्नाटका, यन्नेपोया भी काफी अच्छा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फीस अच्छी खासी होती है इसकी, ठीक। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी साहब चंडीगढ़ के अंदर आता है साहब। नैर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज बच्चे मुंबई महाराष्ट्र 28वीं रैंकिंग है। केएलई विश्वनाथ कट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बेलागम कर्नाटका के अंदर 29 रैंकिंग है। क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज बच्चे लुधियाना पंजाब में 30 रैंकिंग है। इस तरह से एसडीएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस हॉस्पिटल धारवाड़ कर्नाटका के अंदर। एसआरएम कंतकुलथर डेंटल कॉलेज बच्चे चेन्नई तमिलनाडु में। इसी तरह चित्तनंद डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कलमबंकम तमिलनाडु में है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद गुजरात के अंदर। महात्मा गांधी पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पौंडीचेरी में अंदर आता है साहब। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र में सा। इसका बापूजी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देवनगिरी कर्नाटका में। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज फरीदाबाद हरियाणा में आता है सा।
आदि परीक्षार्थी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कंचीपुरम बच्चे मेलापुरम तमिलनाडु में आता है, और आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर आता है। तो ये रहे टॉप 40 बीडीएस कॉलेजेस। आप कोशिश करिएगा इन्हीं में से किसी को चुनिएगा। ज्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे। बहुत फेमस प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम थे। मेरे को 2-4 ही इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो प्राइवेट कॉलेज, या तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं साहब, या फिर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं साहब। तो बच्चे ये रहे आपके टॉप 40 बीडीएस कॉलेज। बच्चों और कोई भी क्वेरी होगी काउंसलिंग से रिगार्डिंग तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह की अपडेट्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बच्चों याद रखिएगा, नीट 2025 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और ड्रॉपर हैं और उनको लग रहा है कि अब उन्हें दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो 2 सितंबर के आसपास, 2 सितंबर से हम लोग नया जज्बा 2.0 लेके आ रहे हैं, जिसमें सारा फोकस हम एनसीईआरटी पे करेंगे, सारा फोकस नीट 2025 के एग्जाम पे करेंगे। आप जल्दी से उसमें एनरोल कर लीजिएगा, फीस भी काफी कम है। आप जस्सी कोड लगाएंगे तो आपको काफी ऑफ भी मिल जाएगा, JASSI ये कोड लगाना है साहब, इससे आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।